हेलो वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के पर्यटन के बारे में और उसके संभावना के बारे में। और जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ BN वदार सर हैं और काफ़ी खूबसूरत जगह हम लोग आए हैं। और ये जगह है वृंदाहा फॉल जो कि कोडरमा में स्थित है। इसी की खूबसूरती देख करके हम लोगों के मन में एक विचार आया कि क्या झारखंड में किस तरह से पर्यटन की संभावना है। शायद बहुत सारे लोग इस वृंदाहा फॉल के बारे में सुने भी नहीं होंगे। झारखंड में ऐसे भी बहुत सारे फॉल्स हैं, न केवल फॉल्स बल्कि जंगली वन वनस्पति और भी बहुत सारे पहाड़, ये सारे चीज़ें यहाँ नज़ारे हैं जो भारत के किसी राज्य से कम नहीं है। इसके बावजूद भी झारखंड में पर्यटन उतना डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं तो हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों में गया हूँ और मैंने देखा है कि कम जो है समृद्ध होते हुए भी प्राकृतिक रूप से बहुत सारे राज्य टूरिज्म को काफ़ी डेवलप किए हैं। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सर झारखंड में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या समस्याएं हैं टूरिज्म में, इस पर हम लोग बात करें। तो सर आपका क्या व्यू है कि झारखंड में संभावना है टूरिज्म? झारखंड में टूरिज्म की अनंत संभावनाएं हैं। इसमें इतने सारे लोकेशंस हैं, सैकड़ों ऐसे लोकेशंस हैं जो अनटच्ड है। सरकार उस पर चाहे ना तो एक बेस्ट टूरिस्ट जो है सो डेस्टिनेशन बना सकती है और इसका एक बढ़िया आपका जो आमदनी हो सकती है। बल्कि कहा जाए कि इतने सारे लोकेशंस हैं कि इन सारों को अगर डेवलप किया जाए तो सिर्फ टूरिज्म पर झारखंड मालूमाल हो सकता है, मालूमाल हो सकता है। लेकिन हमारे सरकार में बैठे हुए लोग वो विजनरी नहीं हैं। हाँ, उनमें उनके दिमाग में आता ही नहीं। बल्कि इस विभाग को बोलते हैं कि दो विभागों में अंतर बटा हुआ है, मलाईदार विभाग और सूखा विभाग। तो ये सूखा विभाग श्रेणी में आता है, सूखा विभाग आता जी। है। अच्छा। इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट को कोई अगर किसी को बना दिया जाए मंत्री, समझता है कि हमको संटिंग में डाल दिया, जबकि इसमें सिर्फ विजन की जरूरत है, बाकी पैसे की कमी नहीं है। हमारे कुछ जो है हमारे पास कुछ इस तरह का हम अब विजन नहीं है तो मिशन नहीं होगा, सीधी सी बात। सर एक टूरिस्ट के नज़रिए से बताइए, जैसे कि आप और हम यहाँ घूमने आए जी, तो एक टूरिस्ट को क्या क्या चाहिए जैसे कि वो अट्रैक्ट हो, क्या होना चाहिए? देखिए पहली बात तो जो वहाँ जो टूरिस्ट प्लेस है उसमें जो चूंकि उसको नेचुरल ब्यूटी है उसको तो कंजर्व रखना है, प्रिजर्व करना है ना। और उसी के ये में क्या आलोक में वो उसमें कैसे उसमें जो बाकी कुछ हस्तक्षेप करके उसमें क्या और कुछ क्या जैसे सड़क सही होनी चाहिए, हाँ, होटल होना चाहिए। दूसरा जैसे कि प्रमोशन, जैसे हम लोग वृंदाहा फॉल के बारे में मैं खुद भी बहुत नहीं जानता था। मैं भी नहीं जानता था। जब यहाँ कोडरमा में आया तब यहाँ जानकारी मिली किस तरह का, और इतना खूबसूरत नज़ारा आप पीछे में देख रहे होंगे। जी जी जी। तो ऐसे चीज़ में तो प्रमोशन भी होना चाहिए, प्लस आपको डेवलपमेंट रोड वगैरह होने चाहिए। जैसे अब देखिए ऐसा जगह है जहाँ पर आप पीने के लिए भी पानी नहीं है, तो अब एक टूरिस्ट कैसे अट्रैक्ट होगा? सिक्योरिटी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वही बात है कि अन्य राज्यों में मैंने देखा है कि ये सब चीज़ें हैं, भले नेचुरल ब्यूटी कम है लेकिन ये सुविधाएं होने से टूरिस्ट वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी। टूरिज्म में सर आप टूरिज्म किस तरह से फ़ायदा दे सकता है, मतलब एक दो फायदे आप बता सकते? देखिए मैं मेरा अपना अनुभव है, वो आपके जो टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, अब जैसे मैसूर में बहुत नहीं है, हाँ। लेकिन सिर्फ जो है सो आपका वहाँ वृंदावन गार्डन जो बनाया है, हाँ गार्डन है ना, उस तरह के लोकेशन झारखंड में दर्जनों हैं। जो बेसिन है, बड़े बड़े डैम है उसके बेसिन में ऐसे लोकेशन बहुत हैं जहाँ कितने वृंदावन गार्डन खड़े हो सकते हैं, है ना। सर आप एक अनौपचारिक बातचीत में बता रहे थे, कोई गांव के बारे में बता रहे थे, कुछ नैनीताल जैसा दिखता है। हाँ, नहीं मैं कह रहा था कि जैसे मान लिया मैंने एक लेख भी लिखा था बहुत जमाना पहले, वो 90 के आसपास में मैं गया हुआ था उसमें आपका नेतरहाट। तो नेतरहाट को तो मैं कहता हूँ कि नेचर हाट है, वो नेचर हाट, नेतरहाट नहीं नेचर हाट है। तब मैंने इसको ये 90 में इसकी तुलना की थी मैंने नैनीताल से, और जैसा नैनीताल में फील करेंगे ऐसे ही फील आप वहाँ जाके करेंगे नेतरहाट में। ऐसा तो है। अभी तो बिल्कुल थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, 90 के आसपास उतना नहीं था, है ना। अभी सर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन मैं तो नेतरहाट गया था तो अभी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ मोबाइल टावर में भी मतलब नेटवर्क भी नहीं, हाँ जी, अभी भी नहीं आ रही है पूरी तरह से, जबकि झारखंड का नंबर 1 वो टूरिस्ट प्लेस है।
तो अब ऐसे में बताइए कि कोई घूमने आ रहा है, बिजनेसमैन आ रहा है, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो फिर अट्रैक्ट कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, ये वही कह रहा कि वो जो आज के जो आधुनिक तकनीक है उसका समावेश करते हुए विकास किया जाना चाहिए इसका, जो उसका जो कुछ डिस्टेंस पर कैसे पहुंचा जाए, है ना। तो वो रोड्स वगैरह चाहे रोड्स चाहिए, होटल चाहिए, चाहे प्रमोशन चाहिए, उसका डिपार्टमेंट की ओर से कोई गेस्ट हाउस चाहिए, हाँ, बिल्कुल इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। सर आपको 3-4 उदाहरण ऐसे दे सकते हैं कि झारखंड में मतलब किस किस तरह का टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा है? खाली नेचुरल ब्यूटीज है कि और भी कुछ है झारखंड में? नहीं, नेचुरल ब्यूटी तो है ही, बाकी वही कहा कि अब ये तो नेचर में बना हुआ ऑलरेडी। अभी जो मैंने कहा ना कि वो डैम जो जितने बने हैं, तिलैया डैम है, चाहे आपको तेनू डैम है, चाहे आपका और सारे डैम हैं, वो सारे डैम के जो बेसिन है वहाँ ये मैसूर के वृंदावन गार्डन की तरह डेवलप किया जा सकता है, जबकि उसमें काफ़ी आमदनी है। वहाँ लोग हजारों की भीड़, वहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हजारों की भीड़ एवरीडे होती है, सरकार को भी आई होगी, रोजगार भी मिलेगा, है ना, और एक प्राकृतिक रूप से लोग झारखंड का प्रमोशन भी होगा काफी अच्छा जी। वो कृष्णा नदी में जो डैम बना है जी, तो उसके बेसिन में जो है, तो हमने कहा कि हमने उस समय मैं सोच रहा था, मैं 95 वहाँ गया था, तो मैं तब भी इस बात को जिक्र करता था कि ऐसे ऐसे लोकेशंस तो झारखंड में अनेकों हैं। बट मैंने हाँ जी, लातेहार के किनारे देखा है कितने सारे वाटरफॉल हैं, बहुत सारे हैं, जो हिंदुस्तान के कई वाटरफॉल जो प्रसिद्ध हैं उनसे ज़्यादा बेटर है, लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं। वही कर रहे हैं, तो इस तरह से प्रमोशन किया जा सकता है। पंचघाघ है, पंचघाघ है, जी जी, राजरप्पा है ना। तो इस तरह के बहुत सारे लोकेशंस हैं, और ये तो नेचुरल हुआ। वही कहा कि जो डैम के किनारे जो है उस बेसिन में वहाँ बना सकते हैं, और इस तरह कह रहे हैं कि झारखंड में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावना। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर जो जा रही है आपके पास, देखिए कितने अच्छे घने जंगल हैं, बिल्कुल, जंगल को भी देखने लोग आते हैं। अब ये जो गंदगी जो आपको दिख रही है, अगर ये गंदगी नहीं रहती तो और कितना बेहतर ये होता। और ये साथ साथ ये ठंडापन, एक सुकून भी यहाँ दे रहा है, ये इलाका अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। आवाज़ जो आ रही है आप झरने की, आप समझ सकते हैं कि कितना आप रिलैक्स महसूस करेंगे आप यहाँ आते हैं। और ये एकमात्र प्लेस नहीं है झारखंड में, आप देखें कि झारखंड में ऐसे सैकड़ों प्लेस है। जी जी, चलिए आप खूबसूरत नज़ारे को देखिए, और हम उम्मीद करते हैं सरकार से, अगर उनके लोग कोई, अगर इस मैं तो कहूँगा जो संबंधित इस विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चुड्डू पाड़ियों के भीतर के गांव में जरा घुस कर देखें। ऐसे लोकेशंस हैं, आपको फील होगा कि आपका जो है सो हम नैनीताल में घूम रहे हैं। चुट्टू पालू, हाँ चुट्टू पालू है, बिल्कुल। उनको पता भी नहीं होगा, वैसा पता भी नहीं है। अब वहाँ जो उनको जो डिस्टर्ब कर रहे हैं क्रेशर वाले, अच्छा है ना, क्रेशर वालों ने सारा कपड़ा करके रखा है, जबकि ऐसा लोकेशन है, इतना बढ़िया वो ये है कि आपको हद मतलब आप बियॉन्ड इमेजिनेशन हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ तो मैंने कहा ना कि यहाँ की सरकार के पास विजन नहीं है, विजनरी होना होगा इसके लिए, बिल्कुल विजनरी। और हर दृष्टिकोण से टूरिज्म फायदेमंद है, बिल्कुल है, कि जो कि आपको रोजगार भी दे रहा है, आपको राजस्व भी देगा यहाँ पे, बिल्कुल। प्लस लोग यहाँ पर रिलैक्स करेंगे तो उनके भी मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी स्वस्थ रहेंगे वो, बिल्कुल। और राज्य का प्रमोशन पूरे भारत में होगा और बाहर भी हो सकता है। देखिए कितना ये आपको बहुत जल्द झरना दिखेगा, कितना खूबसूरत ये झरना है। और देखिए यहाँ पर बस इक्का दुक्का लोग आए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा। जैसे हम लोग झारखंड से ही रिलेटेड है, झारखंड की चीज़ें किताबों में पढ़ाते हैं, सब चीज़ चाहते हैं, इसके बावजूद भी हमें पता नहीं था कि ये भी फॉल यहाँ पे है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। और इसी के साथ हम लोग अब इस नज़ारे का आनंद लेने जा रहे हैं सर के साथ। एक और सुअवसर मिला, हम लोग पुस्तक मेला में आए थे, लेकिन इस मौके का फ़ायदा हम लोग उठा करके इस फॉल को दर्शन करने आ रहे हैं। अब हम लोग आनंद इस फॉल का ले रहे हैं, अब आप लोग भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू। वो जो लोधा फॉल है, वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है।
हैं?